तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक सिद्धपुर स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम स्टेनो टेपिस्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर यानी 18 जुलाई 2021 को हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसका पोस्ट कोड 899 था। आज हम इसका जीके पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 51 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता पल्लवित हुई। तो इसका सही आंसर होगा यानी 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 52 पर, उत्तर वैदिक युग का मुख्य लक्षण क्या था। तो 52 का सही आंसर होगा यानी जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में किसके शासन के दौरान जैन धर्म फैला। तो ये फैला था यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, किसके प्रयासों से बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म बना। तो ये बना था यानी अशोक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुआ। तो ये हुआ था यानी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 56 पर, इसमें यह पूछा गया कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया। तो ये चलाया गया था यानी रामानुज के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो 57 का सही आंसर होगा यानी चेरा। क्वेश्चन नंबर 58, अकबर के शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी। तो ये व्यवस्था थी यानी राजा टोडरमल, इसका ऑप्शन होगा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 59, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या इसके शासनकाल में हुई। तो अर्जुन देव की हत्या हुई थी यानी शाहजहां के काल में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय किसके द्वारा हुई। तो टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला उसकी पराकाष्ठा पर थी। तो ये थी यानी जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 62, चार मीनार को किसने बनवाया। तो ये बनवाया था यानी कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया था यानी वेद व्यास के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम थे। तो ये थे यानी अरब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो ये किया था यानी लॉर्ड लिटन ने। और आपसे पूछे किस वर्ष में हुआ था, तो 1878 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो यह था यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, किसकी असफलता के पश्चात भारतीय छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ था यानी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, किसके शासन के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट की गई थी। तो यह की गई थी यानी हॉडिज के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 70 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। तो यह हुआ था यानी नागपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, महात्मा गांधी के विचार प्रमुखता किससे प्रभावित थे। तो ये थे यानी भगवत गीता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, राज्यता प्राप्त करने वाला पश्चिमा भारतीय राज्य बना। तो ये बना था यानी गोवा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें यह पूछा गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा यानी इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 73 पर, इसमें यह पूछा गया कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा यानी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के एक संशोधन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी भारत में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो यह की गई थी यानी भारत का संविधान, इसका आंसर होगा 74 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये होता है यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है।
तो 76 का सही आंसर होगा यानी मल्टी पार्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है यानी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके हटाने का महाभियोग का आरोप प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा यानी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्र की परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है यानी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, संघ सूची में कौन सा विषय शामिल किया गया है? तो ये किया गया यानी विवाह व तलाक। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम शुरू हुआ था। तो ये हुआ था यानी बम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया किस कंट्री से? तो इसका आंसर होगा यानी यूएसए से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यानी आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 85, मंडल पंचायत की अनुशंसा की थी। तो यह की थी यानी अशोका मेहता कमेटी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका आंसर होगा यानी साइरिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त आतपन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 87 का 51%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, बरीद वृत्त कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यानी कर्क रेखा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तरी गोलार्ध में शांत अक्षांश से विषुव प्रशांत मंडल को बहने वाली हवाएं कहलाती हैं। तो ये हवाएं कहलाती हैं यानी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें यह पूछा गया कि कौन सा अक्षीरण का रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यानी डी, फोग। क्वेश्चन नंबर 91, कोयला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा यानी सेडिमेंट्री रॉक, अपसादी चट्टान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं यानी बलित व वर्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, किसके कारण भूसतह पर परतक्षरण होता है? तो ये होता है यानी हैवी रेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व का सबसे बड़ा सागर? तो इसका आंसर होगा यानी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 95, सबसे अग्रवर्ती टुंड्रा रहवासी है? तो इसका आंसर होगा यानी लैप्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, काष्ठ लुगदी प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती हैं यानी शंकुधर वन क्षेत्र से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, इंडोनेशिया का प्राचीन नेम? इसका आंसर होगा डच ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, नसाउ किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर होगा बहामास, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 99, कौन सा मरुस्थल नहीं है? तो गोबी भी है, कालाहारी भी है, सहारा भी है, लेकिन इसका आंसर होगा कोटापक्षी, ये नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो कपास भी है, मूंगफली भी है, गन्ना भी है, मक्का नहीं है, इसका आंसर होगा मक्का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अब इसकी जो ऑप्शन आंसर की आने बाकी हैं, जब इसकी ऑप्शन आंसर की आ जाएगी तो आपने वो देखनी है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।